हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। टीम इंडिया को सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बाद एक और ऐसा धुरंधर बल्लेबाज मिल गया है जो सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गया। लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी रह गई, जिसकी बल्लेबाजी का अलग ही अंदाज है। मैदान में बड़ी खामोशी से विरोधी टीम के दिलो दिमाग पर राज करता है, रनों का पहाड़ खड़ा कर इत्मीनान से वापस आ जाता है। जी हां, हम बात शुभमन गिल की कर रहे हैं, जिसकी तारीफ गावस्कर से लेकर तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी करते नहीं थक रहे। इतना ही नहीं, उनके क्लासिक अंदाज के तो दुनिया के कई खिलाड़ी कायल है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि गिल क्यों बेस्ट बनने की राह पर चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अब खत्म हो चुकी है। इस ट्रॉफी में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और पांचवा यानी ओवल मैच जीतकर इस सीरीज को ड्रॉ कर लिया। ये टेस्ट सीरीज कई मायनों में खास रही। इसके साथ ही भारतीय टीम के कैप्टन शुभमन गिल ने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर इंडियन टीम के प्लेयर मोहम्मद सिराज भी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बने। फिर टीम इंडिया के कोच यानी कि गौतम गंभीर का विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर इस टेस्ट सीरीज में नजर आया। लेकिन इस सीरीज की सबसे खास बात यह रही कि इसमें शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया और उनको लेकर कहा जाने लगा कि क्या वो अब बेस्ट प्लेयर बनने की कगार पर तो है ही, लेकिन क्या वो किंग कोहली की जगह ले सकते हैं, यानी क्या प्रिंस अब किंग बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने सीरीज में 5 मैचों में क्या कुछ खास किया। तो शुभमन गिल ने सीरीज में 754 रन बनाए। एक टेस्ट सीरीज में कैप्टन के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल ने ग्राम गूच का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां तक कि उनके पास डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका था, लेकिन वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने से 56 रन से दूर रह गए। एज अ कैप्टन एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पहले के दिग्गज खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है। उन्होंने 1936 से 1937 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 754 रन बनाए थे। तो ये आपको बता दें कि गिल ने इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कैप्टन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 1990 में भारत के खिलाफ सीरीज में 752 रन बनाए थे। इस सीरीज में शुभमन गिल ने अपनी कैप्टनसी की शुरुआत शतक के साथ की और ऐसा करने वाले 5वें भारतीय कैप्टन बन गए। उनकी इस खुशी को देखकर कमेंट्री कर रहे संजय मांजरेकर ने उनकी तुलना पहले के भारतीय कैप्टन से की। गिल ने अपनी पहली टेस्ट कैप्टनसी में शतक बनाकर सुनील गावस्कर, विराट कोहली, विजय हजारे और दिलीप वेंगसरकर जैसे दिग्गजों की बराबरी की। बतौर टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल के लिए ये पहली सीरीज है। ये सीरीज उनके लिए अभी तक काफी यादगार रही है। गिल ने सीरीज में 5 मैचों की 10 पारियों में 75.4 की औसत से सबसे ज्यादा 754 रन बनाए, जिसमें एक दोहरे शतक सहित कुल 4 शतक शामिल है। वो इंग्लैंड की जमीन पर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियन बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने अजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 269 रन बनाए थे। ये इंग्लैंड की सरजमी पर टेस्ट में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। T20 इंटरनेशनल की तरह ही टेस्ट में भले ही शुभमन गिल को अपने पहले ही मैच में बतौर कैप्टन हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी की और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की सरजमी पर सीरीज को बराबरी पर छोड़ाने में वो कामयाब रहे। अब जो हमने कहा था पहले कि लग रहा है कि शुभमन गिल कहीं ना कहीं विराट कोहली की राह पर चल रहे हैं और उनकी कहानी दोहरा रहे हैं, तो आगे जो हम आपको बात बनाएंगे उसे सुनकर आपको भी ऐसा ही लगने वाला है। तो विराट कोहली जब एक खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम से खेल रहे थे, उस वक्त उनका एवरेज कम था, लेकिन कैप्टन बनते ही एवरेज अचानक से उनका बढ़ गया। बतौर कैप्टन पहले ही सीरीज में उनके साथ ऐसा हुआ। अब जरा नजर आंकड़ों पर डालते हैं। तो विराट कोहली साल 2014 में टेस्ट कैप्टन बने थे। उस वक्त टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। इस सीरीज से पहले विराट कोहली का बल्लेबाजी एवरेज 39.46 का था, लेकिन जब सीरीज खत्म हुई तब उनका एवरेज 46.30 का हो चुका था। इस पूरी सीरीज के दौरान विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिसका असर उनके एवरेज पर साफ तौर पर दिखा। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले तक शुभमन गिल का बल्लेबाजी एवरेज 35.05 का था, जो अब सीरीज खत्म होने के बाद 41.35 का हो गया है। यानी विराट कोहली की तरह शुभमन गिल ने भी कैप्टन बनते ही और भी बेहतर बल्लेबाजी शुरू कर दी। शुभमन गिल ने सीरीज के दौरान कुल 4 शतक लगाए और एक बार तो वो दोहरा शतक भी बनाने में कामयाब रहे। ये पहली बार था जब गिल ने डबल सेंचुरी लगाई हो। बल्लेबाज के तौर पर तो गिल ने निखार आया ही,
साथ ही कैप्टन के तौर पर भी गिल काफी बदले हुए नजर आए, फिर चाहे उनके एक मैच में हुआ बदला एटीट्यूड हो, जिसका जिक्र उस टाइम पर कमेंटेटर ने भी किया था। देखा जाए तो गिल ने कैप्टन के तौर पर पहली परीक्षा तो पास कर ली है और उनका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के और भी बड़े दिग्गजों के साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे उनकी गेम कितना सुधार उनके गेम में आता है। आपको इस बार की टेस्ट सीरीज कैसी लगी और खास तौर पर शुभमन गिल का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।